गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए गुरुवाणी को आगे बढ़ाते हैं। आज दिनांक 9 दिसंबर सन 1996। आज सत्संग के समय गुरुदेव ने कहा, अमृत वेला किसे कहते हैं? फिर स्वयं बोले, जो जीवन में अमृत रस को घोल दे, जिसके कारण मुक्ति प्रदान हो, वह अमृत वेला। शास्त्र में 4 प्रकार के अमृत वेला कहा गया है। पहला, सूर्योदय के 2.5 घंटे पूर्व का समय अमृत वेला कहा गया। इस समय उठ करके भगवत चिंतन करें, पति के साथ रमण करें। रमण का अर्थ यह नहीं है, रमण इसमें कहते हैं साथ मिल करके आप भगवान में खो जाएं। इतने समय तक आपको भगवान में डूबे रहना चाहिए। दूसरा, जहाँ भगवत कथा हो रही हो, कथा का आनंद ले रहे हों, वह अमृत वेला कहा गया है। भगवान की कथा का श्रवण करना, उसके रस में डूबे रहना, चाहे वह जिस समय में हो, वह अमृत वेला कहा गया है। तीसरा, साधु संग। जब तक साधु संग रहेगा, उस समय तक आपका मन विचार से विहीन होगा। वह संपूर्ण समय अमृत वेला कहा जाता है। जो मेरे विकारों को नाश करके जीवन को बदल दे, जिसके संग में आकर मनुष्य आत्मविकास कर ले, वह अमृत वेला। चौथा, भगवत नाम जप। भगवान के नाम का अनवरत जप, जिसके कारण जिस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो। आवश्यकता और इच्छा यह क्या है? गुरुदेव ने पूछा और फिर स्वयं ही कहा, शास्त्र में आया है, आवश्यकता मेरी संपत्ति है और इच्छा मेरी माया। हम जाड़े में कपड़े से अपनी रक्षा कर न सकते हैं, परंतु फिर भी एयर कंडीशन लगाते हैं, यह इच्छा है। आवश्यकता निर्बंध करती है, इच्छा बंधन में डालती है। वासना, कामना, लालसा ये सभी बंधन से युक्त करते हैं। बुद्धदेव कहते हैं, शरीर एक दिन वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा, करेगा ही करेगा। अब क्यों सोते हो? उस समय सोना। मूर्ख, सो करके आए हो और फिर भी सोना चाहते हो। वृद्ध हो जाओगे, कार्य करने के योग्य नहीं रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो क्या करोगे? एक बार एक आदमी बैठा था, झपकी आ रही थी। उसे बुद्धदेव ने इशारा किया और उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया। उसने कहा, क्या कर रहे हैं? मेरा शरीर है, मैं सो रहा हूँ, तो उसमें क्या? बुद्धदेव ने कहा, तुम जीवन भर सोते रहे, यह जगने का स्थल है। तुम श्रवण करने आए हो, गंदी हवा छोड़ने के लिए नहीं। तुम वहाँ से चले जाओ, गंदी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। दूसरा, यवनावस्था। यवनावस्था आती है परम सत्ता को जानने के लिए। उत्साह से भरकर भगवान को जानो। जवानी की शरीर को प्राप्त है, इसमें लालसा जग जाती है। कामना वृद्धावस्था को नाश कर देने के लिए होती है। अरे, अपने आप को देखो तो सही। और तीसरा है मृत्यु। देर सबेर मृत्यु तो आनी ही है। जब उसे आना है तो तुम उसमें आगे कुछ भी नहीं कर सकते। अतः जब तक जियो, सतर्क होके जियो। आपका जीवन कमल के पत्ते पर रखा है, ओस की बूंद की तरह है। चौथा,
एकमात्र भगवान का रास्ता छोड़कर सब कुछ अनित्य है। धन, संपत्ति, यौवन, तुम्हारा महल, यह सब अनित्य है। अतः अनित्य के प्रति आकर्षण मत रखो। संसार दो चीजों से ही मिलकर बना है, नित्य और अनित्य। एक चरवाहा था, नित्य खेत जाया करता था, चरता, जानवरों को चराता और वापस घर आ जाता। एक दिन उसने सोचा, पशु तो चर ही रहे हैं, यदि इन्हें छोड़ दूं तो ये बंधन से मुक्त हो जाएंगे और मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। उस दिन उसने अपने जानवरों को छोड़ दिया और मेरा उपदेश सुनने चला आया। भगवान बुद्ध कहते हैं, उस दिन मैं नित्य और अनित्य पे चर्चा कर रहा था। वह चला गया, मैं 3 दिन बाहर नहीं आया, वह भी 3 दिन बाहर बैठा रहा। उसे जागरण हो गया। जब मैं उसके सामने आया तो वह मेरे चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे बचा ले, 20 वर्ष हो गए मैं जगा नहीं। एक उपदेश ने मुझे जगा दिया। मैंने पूछा, क्या चाहते हो? चरवाहा ने कहा, मेरे में क्या चाहत होनी चाहिए प्रभु? बुद्धदेव ने कहा, अभी जिस जानवर को तुमने छोड़ दिया है, जाओ देख करके आओ वो क्या कर रहे हैं। वह देखने चला गया। आकर उसने बताया, वे जानवर चर रहे हैं। कौन रखवाला है उनका? मैंने कहा, अभी तुम उसके रखवाले थे, इस समय भगवान रखवाला है। तुम जो चाहोगे वही पाओगे। वह चरवाहा एक कुटी बना करके उसमें रहने लगा और साधना करने लगा। सने सने वह साधना रत हो गया। जो बोया करता वही का खाता और उसी में जीता। एक बार मैं उधर से निकला, वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा, कहने लगा, प्रभु आप इतने वर्षों तक कहाँ रहे? मेरा जीवन नाश हो गया। पुनः कहा बुद्धदेव ने, 5वीं बात है, संसार दुखालय है। इसके मोचन का तरीका ही है मुक्ति, और मुक्ति का तरीका है एकाग्र होकर चिंतन करना। इसमें फंसना संसार में है, पर दुख है मुक्त होने का निवारण। गुरुदेव कहते हैं, बोलो क्या चाहते हो? शुद्धि भर भर करके मैं आप सबको एक एक मुट्ठी भर भर करके धन दूंगा। क्या चाहिए? धन। उद्योग कर लो, कोई भी व्यापार कर लो, धन तुम्हें मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। धन मेरी ओर रहोगे, सब कुछ छूट जाएगा और मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाओगे। मेरे रास्ते में आए हो तो मुक्त हो जाओ, यही जीवन है। गुरुदेव ने पुनः कहा, भगवत भक्ति प्रेम जीवन को माधुर्यमय बना देता है। मुसोलिनी था इटली का राजा। प्रथम विश्व युद्ध में तूती उसकी बोलती थी, उसे नींद नहीं आती। ओंकारनाथ ठाकुर बुलाए गए। उसने कहा, ठाकुर क्या तुम मुझे सुला दोगे? उन्होंने कहा, हाँ। मुसोलिनी खाना खाने बैठा। ठाकुर संगीत में तल्लीन हो गए। वह गाना गाने लगी। 1 घंटा बीत गया। अचानक मुसोलिनी ने कहा, बस करो, इतना समय तो अपने जीवन में मैंने कभी नहीं बिताया। मैंने पढ़ा था, कृष्ण बंसी बजाता था, सभी सुनते थे, उसे कोई काम नहीं था। ठाकुर ने कहा, उसकी आवाज़ सुनकर सभी काम छोड़कर चले आते थे। मैं उनके रस के एक कण के बराबर भी नहीं हूँ। वही मुसोलिनी एक दिन अपनी प्रेमिका के साथ पकड़ा गया। उसने कहा, जीते जी मैं कुछ न कर सका, आज प्रेमिका को ही छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। मौत मेरा आलिंगन कर रही है। आप इतने दिनों से आ रहे हैं, मैं एक एक बातें आपको बताता हूँ और बताता चला जा रहा हूँ। आप अभी तक जगे नहीं।
मेरे साथ रहोगे, मैं तुम लोगों को भगवत भक्ति के बारे में ही बताऊंगा, भगवत प्रेम के बारे में बताऊंगा, माधुर्य के बारे में बताऊंगा, ज्ञान के बारे में बताऊंगा। दुनिया भर का हर पदार्थ खंड खंड होना ही है। जो कपड़ा पहने हो वह फटेगा ही। जवानी कितनी भी अच्छी हो, कर लो, छुर्री आएगी ही आएगी। कितना मेंटेन करोगे, बाल सफेद होना ही है। भगवान अखंडित है, भक्ति अखंडित है, ज्ञान अखंडित है। जो चीज फट जाए वह लेकर क्या करोगे? तुम तो मृत्यु को वरण करते हो। जिस दिन वासना को छूते हो उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है। अपनी 5 दृष्टि कहीं गई है। स्थूल दृष्टि, इसमें माया ही दिखाई देता है और सिर्फ नाशवान चीजें ही दिखाई देती हैं। दूसरी अगली दृष्टि, फोरसाइट, आज से 10 वर्ष बाद क्या होगा? भगवान का वरण करूंगा या संसार को छोड़ के संसार का वरण करूंगा? मैं कुछ नहीं पाऊंगा, क्या यही होगा? मैं जो कार्य कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा? तीसरा, पिछली दृष्टि माने हिंडसाइट, तुम्हारे पीछे किसकी क्या गति चल रही है? कौन भला कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा है? चौथा, अंतःदृष्टि, शिव नेत्र, थर्ड आई, यह जानना कि आत्मा क्या है, कुंडलनी के जागरण में क्या बोध हो रहा है। यह जानना कि जीवन प्रकाशमय है। यह बता पाना कि यह बुरा है, इसका परिणाम खराब होगा। पांचवा, दिव्य दृष्टि, भगवत कृपा से यह दृष्टि प्राप्त होती है। संजय को प्राप्त हुई थी दिव्य दृष्टि। अतः कर्तव्य का पालन करो। अपने आश्रित जो है, पहला, आपके जो आश्रित है पत्नी, पत्नी के द्वारा उत्पन्न बच्चे, बेटा बेटी, जब तक आश्रित हैं उनका जीवन यापन करना। जब वे धनार्जन करने लग जाएं, अपने आप को उनसे अलग कर देना, उनसे मोह ना करना। दूसरा, धर्म का पालन करना। देखो, तुम्हारा जो धर्म है वह है, तुम्हारा इष्ट वही है, तुम्हारा लक्ष्य है वह, उसे प्राप्त करो। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, यह जानना तुम्हारा धर्म है। तीसरा, मुक्ति, जिसने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, जिसने धर्म का पालन नहीं किया, उसे मुक्ति भी नहीं मिलती। आप हमारे साथ बैठे हो, इतना काल गुजर गया, वह अमृत बेला है। इन कालों में जो कुछ तुम सुन रहे हो वह अमृत रस है। जितना समय आप बैठ करके संसार का प्रपंच करते हो वह विनाश का काल है। गोपियों ने इतना त्याग किया कि उन्होंने भगवान की याद में अपना सब कुछ छोड़ दिया। तभी वह सुरधाम चली गई, कृष्ण के धाम गई। आपका चाहना, आप फंसी रहें, तभी आप फंसे रहते हैं। आप नष्ट होना चाहते हैं, तभी आप नष्ट होते हैं। यह समय इतना कम है, इसी में धर्म है, कर्तव्य है और मुक्ति है, और इसी में विनाश भी है। किसी भी पात्र को साफ करके अमृत भर दो, वह सुंदर हो जाएगा। जब तुम संसार के कार्यों में फंसे रहोगे तो क्लेश में ही रहोगे। वही बेटा वही बेटी सभी फंसाए रहेंगे। आप इतना सुनते हो, जानते हो, फिर भी फंसे हो। आप तो 5 इंद्रियों से युक्त हो। जिनकी केवल एक इंद्रिय सक्रिय है, वे उसी में फंसकर मर जाते हैं या उसी में पड़े रहते हैं। हाथी स्पर्श के कारण, हिरण श्रवण के कारण, पतंगा दृष्टि के कारण, भौरा सुगंध के कारण ही मारा जाता है। इनमें केवल एक इंद्रिय कार्यरत है, तब यह बच नहीं सका। आप में तो 5 इंद्रियां कार्यरत हैं, कैसे बचोगे? मेरा धर्म है आपको जगा दूं, यही आपका अमृत बेला है। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम,
ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम्। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।